अगली खबर ले लेता हूं सर, फिर आता हूं आपके पास। शहबाज शरीफ की लंदन में नौटंकी देखिए जरा। शरीफ ने लंदन में अमन का राग अलापा, ये देखिए जरा इनके मुंह से अमन की बातें। अमन का राग। ऑपरेशन सिंदूर में हार के बाद शहबाज शरीफ ने कही अमन की बात। शहबाज ने कहा जंग से कोई फायदा नहीं। ओहो अच्छा, नुकसान ही होता है जंग से, कहा। इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर घिरे शहबाज। एक यूजर ने लिखा जब जेब खाली हो जाती है तो अचानक सद्बुद्धि आ जाती है। दूसरे ने लिखा जनता को बरसों भूख और महंगाई में झोंककर अब शरीफ साहब को इज्जत चाहिए। इतनी मार पड़ी है कि अमन का राग अलापने के अलावा सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। एक्चुअली ये भी है, वरना इनसे, ये आपको याद होगा जब आगरा समिट चल रही थी यहाँ हिंदुस्तान में, तब वहां करगिल का पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा था। ये इस तरह के तो लोग हैं सर। अमन की बात कर रहे हैं। आपको पता है कहां से गए? ये सऊदी अरेबिया से म्यूचुअल एग्रीमेंट करके गए। उसके बाद वहां क्या बोलते हैं, कश्मीर की राग अलापे हैं कि कश्मीर हमारा है और हम उसके लिए कुछ इनके मुंह से अमन कैसा लगता है सर, एक बार देखिए ना, सुनिए ना प्लीज, सुनिए। बतौर एक अजीम पाकिस्तान बैठ तो वही खाना मिलेगा, बैठ तो वही खाना मिलेगा। बतौर एक अजीम पाकिस्तान बैठ तो वही खाना मिलेगा, बैठ तो वही खाना मिलेगा। अब देख लीजिए, इनको सुनने जो वहां लोग आए थे वो कौन होंगे? आपको जाहिर है पाकिस्तानी मूल के लोग होंगे, पाकिस्तान प्रशंसक होंगे। वहां पे गए थे इनको सुनने। जब इन्होंने ये सब बातें कही, वहां पर कोई इनको सुन नहीं रहा था, वहां हल्ला मच गया। इन्होंने कहा रुक जाओ भैया, खाना मिलेगा। इस कदर तो भूखे लोग हैं ये। खाना मिलेगा, खाने से ही बात शुरू होती है, खाने पे खत्म हो जाती है और कहते हैं बड़ी बड़ी बातें। यहाँ निवाले की तो व्यवस्था, निवाले की तो कर दो पहले। ये देखिए, ये हाल है इनका। 44% पाकिस्तान इस समय भुखमरी कंडीशन के अंदर गुजर रहा है, स्पेशली जब इतने बड़े फ्लड्स आए हैं वहां पे, तो ऑब्वियसली बात तो खाने आप उस दिन बता रहे थे कि इनका नया एयरक्राफ्ट बन रहा है जिसमें वो एम्बुलेंस, एयर एम्बुलेंस को इन्होंने नया तब्दील कर दिया है। उधर 43% का हवाला दे रहे हैं, इनकी इधर अय्याशी भी तो देख लीजिए। बिल्कुल। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो ये आ जाती है जब ये बात करते हैं ऑल एनकम्पासिंग डायलॉग की। इसका मतलब इनका है IWT, इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर है कि हम वो बात करेंगे जिसमें सारे मुद्दे, टेररिज्म को भी करेंगे लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी भी आएगा। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी क्लियर चीज भारत ने कही है कि तुम पहले टेररिज्म को बंद करो, और अब एक नई चीज ऐड कर दी है कि POK वापस करो, तब हम बातचीत करेंगे। और ये इनको स्टंप कर रहा है, इनको समझ नहीं आ रहा है, इसलिए बाहर जाके ये अलापना शुरू कर देते हैं कि एक ऑल एनकम्पासिंग डायलॉग हमारे साथ ये कंपोजिट, ऑल एनकम्पासिंग, इस तरह की अलग अलग शब्दावली के साथ ये आते रहते हैं। अपने वाले मुद्दे को, जो इनका मुद्दा है, उसको किनारे रख देते हैं और वो मुद्दे जो मुद्दे हैं नहीं, एक्चुअली भारत का अभिन्न अंग जो है उसको लेकर मुद्दा बनाना चाहते हैं। भारत से जो नदी बह रही है वो भारत के लोगों के पहले काम ना आए, वहां जो वो खून बहाने की बात करते हैं वहां पर पानी चला जाए। इस तरह की बातें करना और साथ में अमन की बातें भी जोड़ना। देखिए दिनेश जी, जब इन्होंने बोला ना कश्मीर, ये वो, लोगों ने कहा कि अपने लोगों को पहले खाना खिलाओ, इसलिए कह रहे थे खाना भी मिलेगा, खाना भी मिलेगा। उन्होंने कहा ये जो तुम अभी तक इतने साल तक भड़काते रहे ना, कश्मीर हमारा सरताज है, कश्मीर हमारी जगुलर वेन है, ये सब बात तुम जो छोड़ दो, क्योंकि तो आप ले नहीं सकते। वहाँ की जनता को ये पूरा पता है कि आप ले नहीं सकते साहब। आप 1 इंच की बातें करते हैं कि हम पूरा का पूरा कश्मीर ले लेंगे, हम IW, कोई तो कह रहा था कि हम सारी नदियां ले लेंगे। अरे साहब, उनसे पूछिए कि 25 करोड़ जनता को खाना कैसे खिलाया जाए। आप तो चले जाते, आपने कहा ना एम्बुलेंस को कन्वर्ट कर दिया, एयरबस को कन्वर्ट कर दिया एक एब्सोल्युटली 5 स्टार होटल में, उसमें जा रहे। आप सऊदी से पैसा लेने गए नहीं सर, इनके साथ जो समस्या है वो ये है कि मुंह है कि मानता नहीं। मुंह चला देने में क्या समस्या है, वो चला देते हैं, ये बाकी कुछ तो चलता नहीं है। या फिर क्रिकेट का बैट लेके वहां गोली चलाने की कोशिश करते हैं। और चीन ने पाकिस्तान को दिया सबसे बड़ा धोखा। 2030 तक J-35 मिलने की उम्मीद नहीं, अगले साल तक J-35 मिलने के दावों की निकली हवा। तो ये पहले ही मालूम था कि चाइना जो प्रॉमिस कर रहा है वो एक तो पहले फुलफिल नहीं होने वाला। अगर फुलफिल हो गया तो वो जो माल मिलेगा वो एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल होगा। और एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल कैसा होता है, PL-15 के मामले में आपने देख लिया, वो नहीं होता कम से कम जो कारगर हो। और इस बहाने ये भी कह दिया जाता है कि देखो कितना बड़ा खरीदार हमारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स का पाकिस्तान है, जबकि उसको दिया भीख में ही जाता है। और इस तरीके से अपने यहाँ पर अपने हथियारों की हवा बनाने की कोशिश होती है। तो कुल मिलाकर ये एक सिम्बायोटिक रिलेशन बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन उसमें भी डिलीवरी नहीं होगी, ये पहले ही मालूम था और ये आ गई खबर। देखिए, ये संडे गार्डियन की रिपोर्ट है जिन्होंने एनालाइज किया है। चीन की ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, ना ही पाकिस्तान की ऑफिशियल स्टेटमेंट है, लेकिन वो जो कह रहे हैं उसमें काफी दम है। वो कहते हैं कि अभी डेवलपमेंट स्टेज में है, अभी प्रोटोटाइप है, अभी टेस्टिंग चल रही है, अभी कैरियर के ऊपर इसके टेस्ट करेंगे, क्योंकि ओरिजिनली ये जहाज जो है नेवल वर्जन का जहाज है, जिसमें एयरफोर्स वर्जन को J-35A कहते हैं। सर वो कहते हैं कि अभी अपने वालों को वो एक ही दे पाए,
अभी अपने वालों को भी बहुत कम संख्या में दे पाए हैं। और उनकी एक स्ट्रैटेजी होती है, उसको कहते हैं जब तक कि कोई भी इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करनी है पहले टेस्ट करेंगे, वैलिडेट करेंगे, तभी एक्सपोर्ट करेंगे। अभी तो प्रोटोटाइप स्टेज पे है। J-35 जब अपनी नेवी को चाइना नहीं दे पा रहा है, बल्कि एक दो ही दिए हैं अभी, उसको टेस्ट करेगा और फिर देने वाली बात होगी, तो जाहिर ही ये टाइमलाइन मेंटेन नहीं हो सकती जिसका जिक्र किया गया था। अगली खबर देखिए, बल्ले से बंदूक वाले एक्शन पर घिरा पाकिस्तान। क्रिकेटर साहिबजादा फरहान तो खास तौर से गिरे। साहिबजादा फरहान सोशल मीडिया पर जबरदस्त ट्रोल। आतंकी इशारे के बाद पाकिस्तान क्रिकेटर साहिबजादा फरहान बदतमीजी पर उतरे। फरहान ने कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, जब बंदूक से गोलियां नहीं निकलती तो बैट से गोलियां चलाने की कोशिश होती है, वो भी वहां जहां गोलियों का कोई मतलब नहीं, जहां आप क्रिकेट खेल रहे हैं। देखिए दिनेश जी, यही होता है जब आप एक फेल्ड स्टेट हैं तो आप क्या करेंगे। फेल तो हो गए, आपने देखा कि पूरा 13 एयरबेस मार दिया, वो ऐसे हाथ से उड़ा रहे थे कि हमारे आपके पूरे के पूरे सारे के धरे जमीन पे ही मार दिया आपने ना। आपने सुना ना, F-16 मार दिया। अच्छा, उसमें भी अगर आप मैच जीत रहे हों या मैच जीत जाएं, विकेट से हारे साहब, इस कदर बुरी तरह पिटे हैं आप। एक बार नहीं, दो बार हारे। अब आप बताइए, आप तो गए कि ये कहा जा रहा है, मुझे लगता है कि इनके कुछ जो लोग हैं उन्होंने कहा होगा कि न तुमसे हाथ मिलाया जा रहा है, तुम्हारी घनघोर बेइज्जती हो रही है। अब एक काम करो, वैसे भी ये मैच हारने वाले हो, एक बार बीच में ये सब एक्शन करके किसी तरह से इज्जत बचाओ। एंकर बोल रहा था कि गोली चलाना पड़ेगा, जीत तो नहीं सकते। उन्होंने बैटिंग देखी थी सर, क्या कमाल बैटिंग। अरे पहली बॉल पे छक्का लगा दिया, पहली बॉल पे छक्का, डीमोरलाइज कर दिया था पहली बॉल पे। असल में उनका बल्ला आग उगल रहा था, गोलियां चला रहा था। जिस तरीके की गोलियां मैदान में चलना चाहिए उनका बल्ला चला रहा था, और जिनका नहीं चल रहा था उनका हाल देख लीजिए वो क्या कर रहे थे। 11 से 12 एपीज, 6 रेडार, 2 कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। और जब हमने बम गिराए थे किराना हिल्स के पास सरगोदा पे, मैं नहीं कह रहा उनकी एंट्री वाली जो टनल्स हैं उन पे गिराए थे, तो उधर अमेरिका तक हिल गया था, रिपल इफेक्ट चला था पूरे मिडिल ईस्ट से लेके सर यहाँ पे एक ट्रेनिंग अमेरिका में बेशर्मी की घनघोर ट्रेनिंग होती है। जितना पिटो, जितना मार खाओ, उतना ही सेलिब्रेट करो, ये ट्रेनिंग दी जाती है। और जितना पिटो या जितना टीम हारे उसको और ज्यादा। आप देखिएगा यहाँ पे शायद कई लोगों को प्रमोट कर दिया जाएगा क्रिकेट टीम में, वो फील्ड मार्शल बनाए गए थे ना असीम मुनीर। अगली खबर देखिए, सऊदी अरब ने इजराइल को दी वार्निंग। वेस्ट बैंक को लेकर इजराइल की चेतावनी। अब्राहम समझौते को रोकने की दी वार्निंग। इजराइल सऊदी में तनाव कम करने वाला अब्राहम समझौता। वेस्ट बैंक पर कब्जा रेड लाइन माना जाएगा। वेस्ट बैंक पर कब्जा रेड लाइन माना जाएगा। ये केवल स्टेटमेंट तक रहेगा या वाकई ये चरितार्थ होता हुआ दिखाया जाएगा और फिर दिखाई देगा, और ये केवल इजराइल को प्रेशर में लाने की टैक्टिक्स है या वाकई MBS मोहम्मद बिन सलमान इसको सीरियसली लेते हैं? सर, हाउ डू यू रीड? देखिए, मोहम्मद बिन सलमान तो टोटल एक्सपोज हो गए। जैसे उन्होंने पाकिस्तान को बुला करके म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, तो सोच लीजिए क्या ताकत है उनकी। जो मिलिट्री कैपेबिलिटी जीरो है। इजराइल को चैलेंज करते हैं। आप कुछ दिन के बाद देखेंगे, अभी तो उधर आया था दोहा, अभी कहीं यहाँ ना गिर जाए। और जो चीज़ उन्होंने कही है, अब्राहम अकॉर्ड 2020 की है और साइन हुआ था बिटवीन इजराइल एंड UAE के बीच में। ये तो बाद में ज्वाइन किए थे। देखिए, अब्राहम अकॉर्ड ज्वाइन भी नहीं किया, वो बातचीत चल रही थी कि हम भी ज्वाइन करेंगे। तो देखिए, जो मोहम्मद बिन सलमान को मैं सोचता था कि विजनरी लीडर, मगर आज अपने मोनार्क को, जो उसके कहते हैं ना, जो सेम उनकी जो डायनेस्टी है, उसको बचाने के लिए सब पैतरा भाज रहे हैं। या तो आप ये कर लें, ये सोने के से आप शेरों से खेलिए, इतना दूर तक सही है। आप इजराइल को टैल कर रहे हैं। देखिए, इसमें UN का एक रेजोल्यूशन है 242, जिसके अंतर्गत इजराइल को ये सारी टेरिटरीज वापस करनी थी जब इन्होंने ऑक्यूपाई किया था 1967 अरब इजरायली कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। लेकिन उसके बाद इन्होंने ना केवल वापस नहीं किए हैं, उसके ऊपर अपनी सेटलमेंट्स बना दिए हैं। और पूरी रोड जो जाती है वेस्ट बैंक की, वहां पे उसके आसपास सारी की सारी जूइश सेटलमेंट्स हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आज पूरे के पूरे वेस्ट बैंक के अंदर इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने इंटरसेप्ट कर दिया है। अब उनके स्नाइपर्स जो है बिल्डिंग के ऊपर है, 13 साल से लेके जितने यूथ है उनको ऊपर से गोली मारते हैं। कंट्रोल वेस्ट बैंक का इस समय है। तो ये कौन सा वेस्ट बैंक की बात कर रहे हैं? किस वेस्ट बैंक की बात हो रही है? और क्या वाकई ये कि केवल कहने तक रहेगा या इसको करके भी दिखाएंगे? मोहम्मद बिन सलमान कहा जा रहा है कि इस समय जो कदम उठा रहे हैं वो बुद्धिमत्तापूर्ण तो नहीं है। और फिलिस्तीन को मान्यता देने पर भड़का इजराइल। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने फिलिस्तीन को देश के तौर पर दी मान्यता। इजराइल ने किया ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के फैसले का विरोध। फिलिस्तीनी देश की स्थापना असंभव। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, गाजा में युद्ध विराम पर कोई विचार नहीं। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, फिलिस्तीन को देश मानने से इनकार। 2 नेशन सॉल्यूशन भी इजराइल को मंजूर नहीं, ये कहा। अब ये जो सर विश्व भर से अलग अलग महत्वपूर्ण देशों की ये जो आवाज़ें उठ रही हैं और इजराइल का ये प्रतिकार,
ये असल में किधर जाता दिख रहा है? सर आपने कहा महत्वपूर्ण देश है, यूके है, 2 नेशन थ्योरी भारत में करके गया, 3 नेशन थ्योरी, सेम 2 नेशन थ्योरी नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, यहाँ आपका जर्मनी, ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी, यहाँ पर उन्होंने फिलिस्तीन, जो मैं मानता हूँ, मैं तो 2 नेशन थ्योरी को मानता ही नहीं हूँ। आप बोलिए कि भले मैं बेंजामिन, बहुत लोग कम मानेंगे, भारत में भी लोग, ये भारतवासियों ये समझो, यदि 2 नेशन थ्योरी को आप भी सपोर्ट करते हो तो यू आर सपोर्टिंग जो आपको बांट के गया है। लेकिन सर फिर हमारी डिप्लोमेसी का हमारी क्या? अखंडता, हमारी डिप्लोमेसी का क्या सर? डिप्लोमेसी एक आपका नजरिया तो है, लेकिन एग्री नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल भी। है 2 नेशन थ्योरी इज अ रॉन्ग थ्योरी। बिल्कुल मैं एग्री नहीं कर रहा हूं। 1917 में ऑटोमन टर्क से ली थी इजराइल ने, और उसके बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद बसाया था जूस को यहाँ पे, इस कंडीशन पे कि पैलेस्टीनियंस का, क्योंकि ये पूरा पैलेस्टीन होता था, तो इस पैलेस्टीनियंस की भी एक जगह होगी जहां पे रहेंगे। अभी ये 22 लाख के करीब है, ये कहां रहेंगे? इसके लिए 67,000 को तो मार दिया है। 22 तो सर ये तो हो गया कि किसका नजरिया सही है, आपने दोनों बातें रख दी, लेकिन अब ये बताइए इसका होने क्या वाला है, इसका कल्मिनेट क्या होगा? ये केवल ये स्टेटमेंट तक सीमित होगा या ये टकराव के तौर पर सामने दिख रहा है? स्टेटमेंट्स तक ही सीमित रहेगा। अगर ये अटैक नहीं करते मिडिल ईस्ट के अंदर किसी और कंट्री को, ज्यादातर ये स्टेटमेंट्स तक ही सीमित रहेगा और ऑपरेशन जारी रहेंगे। आप रोज देखिए सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं, बिल्डिंग्स के बिल्डिंग ध्वस्त हो रही है, 70% बिल्डिंग तो गाजा सिटी के अंदर खत्म, तबाह और बर्बाद हो चुकी है। मैं एक बात बोलना चाहता हूं, देखिए एक ये अलग से मेरी सोच है, बहुत लोगों की सोच है, भारत के बहुत लोगों की सोच है। 2 नेशन थ्योरी इज अ फेल्ड, और कौन कर रहा है? जो किया है वही ब्रिटेन 48 में 2 नेशन थ्योरी लेकर आया था, इसके पहले नहीं थी 2 नेशन थ्योरी, वो कर रहा है। हम उसको बोलते हैं ये बहुत ग्रेट नेशन है, वो नेशन जो हमारे को बांट के चला गया। यदि हम जब अखंड भारत की बात करते हैं तो 2 नेशन, दैट्स व्हाई नहीं मैं मानता हूं, मैं तो ये मानता हूं कि हमारा अखंड है वो एक दिन बनेगा। लेकिन आगे चलते हैं सर, फिलहाल आगे बढ़ना पड़ेगा। गाजा पर इजराइल ने फिर किया बड़ा हमला, रात भर गाजा सिटी पर बम बरसाता रहा इजराइल। हमले में 34 लोगों की मौत की खबर। दक्षिणी गाजा की रिहायशी इमारत हमले की चपेट में आई, इमारत में 14 लोगों की मौत, 3 बच्चों की भी मौत। गाजा में इजराइल के हमले, ये तस्वीरें आप यहां देख रहे हैं, खबर मैंने आपको बताई, अब आप अपनी बात पूरी की। बिल्कुल 67,000 लोगों को मार चुके हैं, जिसमें से 70% महिलाएं और बच्चे हैं, जो कुछ भी दिन के थे उनको भी टेररिस्ट क्या क्या मार दिया गया है। जब एक खाना लेने जाते हैं तो एड वालों के ऊपर गोलियां बरसाई जाती हैं। अब खंडर के खंडर बना दिए, 22 लाख लोगों को भुखमरी कंडीशन पे ला यूं ही हो गया सर? हाँ जी, ऐसे ही हो गया बिना कारण के? नहीं, बिना नहीं, बगैर कारण के हो गया सर। हमस का कारण जरूर है, और वो लोग जो अस्पतालों से और इस तरह की ये जो शेल्टर हाउसेस से गोली चलाते हैं वो ठीक करते हैं? वो ठीक नहीं करते, पर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, एक मिनट, इसका मतलब क्या है? इंसानियत को खत्म कर दे, हम जो इनोसेंट्स हैं उनको भी मार दे। इंसानियत को पनपने के लिए एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है। आप इंसानियत के पुजारी बने रहिए, मैं इंसानियत का दुश्मन, वहां इंसानियत नहीं चलेगी सर। आगे सर, मैं बोलता आज के दिन, आज 3 लोग हैं जो गाजा के हैं, उन्होंने जस्ट एक हमास को ये बोला कि आप लोग हथियार डालिए, उनको मार दिया। अभी आ नहीं रहा, अब दिखाएं, आज का दिन है, वो 3 को मारा पब्लिकली पैर से। तो ये जल्लादों को क्या, और वहां के लोग यदि नहीं बोल रहे हैं तो घुन तो पिसती है। आप ये बताइए को घुन कह रहे हैं सर? नहीं, घुन नहीं है, जो पैलेस्टीनियंस हैं उनको भुखमरी कंडीशन। लेकिन अगर ये बताइए, अगर बस्तियों के बीच में से, अगर हॉस्पिटल्स के बीच में से, अगर वहां शरण स्थलियां जो बनाई गई हैं वहां से इजराइल के ऊपर अटैक होगा और बदले में अगर उधर गोला आएगा और वहां पर नुकसान होगा, तो इसको कहा जाएगा जानबूझकर किया जा रहा है। देखिए, आपका इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ एक चीज बहुत क्लियरली बताता है कि कहीं पे भी अर्बन एरियाज के अंदर बहुत सारे नियम, सारे कायदे केवल शरीफों के लिए बने हुए हैं। बाकी जो इसको परवाह नहीं करते, वो उनके लिए कोई नियम कानून नहीं है। अगली खबर के लिए चलता हूं सर। अरे वो उस साधु की कहानी भी मुझे याद है, जो बार बार एक बिच्छू को पानी से निकालकर बाहर कर रहा था, उसको डंक मार रहा था, फिर निकाल रहा था। सर इसकी कोई तो सीमा होगी ना सर। अगली खबर देख लीजिए, पोलैंड के आसमान में ब्रिटिश फाइटर जेट ने भरी उड़ान, पोलैंड रूस तनातनी के बीच ब्रिटेन का एक्शन। ब्रिटेन ने पोलैंड में 2 फाइटर जेट तैनात किए। फाइटर जेट उड़ाकर रूस को ब्रिटेन का मैसेज, नेटो वायु सीमा में घुसी, रूसी घुसपैठ मंजूर नहीं। ये लीजिए, अब पहले कहा जा रहा था हम यूक्रेन के अंदर नो फ्लाइंग जोन बना देंगे, अब कहा जा रहा है कि यहां पर रूसी घुसपैठ मंजूर नहीं। ये है नेटो की असलियत। ये जो नेटो की हवा बनाई हुई थी,
उस नेटो की हवा को पंक्चर करने का काम रशिया बहुत अच्छे से कर रहा है। बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है इसके अंदर। 85 साल पहले बैटल ऑफ ब्रिटेन हुआ था सितंबर 1940 के। बहुत क्विकली सर, हमारे पास बहुत 30 जल्दी। सेकंड है। और उसके अंदर जो जहाज यूज किए गए थे, ज्यादातर एक बहुत बड़ी कंटिजेंट थी पोलिश एयरफोर्स की, जो कि आरएएफ के साथ लड़ रही थी। आज देखो पूरा साइकिल चेंज हो गया। आज आरएएफ के जहाज पोलैंड को एयर डिफेंस कर रहे हैं, वहां पे आके उड़ान भर रहे हैं। 15 सेकंड सर। जो स्टैमर है ना, जो ये ब्रिटेन है, ये सब चीज का जड़ है सर। ये वहां करने आ रहा है, अपना तो बचा नहीं सकता, ये पोलैंड को बचाएगा। स्टैमर हर चीज की वैसे अगर देखा जाए तो उसमें कोई गलत भी नहीं है। दुनिया में कई जगहों पर जहां आपको गड़बड़ियां मिलेंगी, या तो यहाँ यूके मिलेगा या वहां यूएस मिलेगा। क्या ये ऐसे ही संयोग है? बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत धन्यवाद। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.